बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे केवल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, The marks obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into following distribution। तो यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के, यानी उन स्टूडेंट्स के जिनके 35 से 37 मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट की तादाद 2 है और इतने मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट की तादाद 12 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स लिए हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है ये इस तरह से दी गई हुई थी, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो कह रहे हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो सबसे पहला काम हिस्टोग्राम में हमें ये करना होता है कि क्लास बाउंड्री फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री कब फाइंड करना पड़ती है? तब फाइंड करते हैं जब हमारे पास पहली क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान जो गैप है वो 1 का होता है। जैसे यहाँ पे देखें 37 और 38, तो 1 नंबर का गैप है। अगर ये गैप मौजूद ना हो तो हम क्लास बाउंड्री नहीं लेते। ठीक है, जैसे इस केस में देखें यहाँ भी हमें हिस्टोग्राम ही ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे देखें क्लास लिमिट में है 2 4, फिर आगे 4 to 9, तो गैप है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में देखें हमारे पास गैप है। तो जब भी इस तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में गैप होता है तो हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस गैप को फिल किया जा सके। और जो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आएंगी उनकी मदद से जब हम हिस्टोग्राम की रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो उनके दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री का तरीक़ेकार क्या होता है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली आपके पास लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं। ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 35 में से जब आप 0.5 माइनस करते हैं तो 34.5 आ जाता है। ठीक है, 35 माइनस 0.5 तो 34.5, और इसके अंदर हमने 0.5 ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37.5। इसी तरह यहाँ पे, और नहीं तो इसी को ही आगे ले लिया जाता है। ठीक है, 37.5 और इसके अंदर ऐड किया तो 44.5, और इसी तरह फिर इसी को ले लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 54.5, और आगे चलते हैं तो ये देखें 54.5 2 और आगे 61.5, और फिर इसी को लेंगे 61.5 को और 67.5 हो जाएगा, और फिर इसको लिया तो ये हमारे पास इसमें से 0.5 माइनस किया 67.5 और इसमें ऐड किया तो 72.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो हमें एक अलग मेथड यूज़ करना है वो है हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, जब भी हमारे पास क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है वो आपस में सेम नहीं होता, क्लास इंटरवल एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें 35 to 37, ठीक है, तो कितने नंबर बनते हैं? 35, 36, 37, ये 3 नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, और आगे देखें 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास इंटरवल के दरमियान जो गैप है वो डिफरेंट आ रहा है। तो जब भी आपके पास क्लास लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो मुख्तलिफ हो, ठीक है, हर क्लास लिमिट का जो आपके पास इंटरवल है वो डिफरेंट हो, तो उस केस के अंदर हमें क्या चाहिए होती है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास ये क्लास इंटरवल जोन से हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है, उनका साइज़ एक जैसा नहीं होता, तो तब हमें फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, इसके लिए हमें
विड्थ ऑफ क्लास की ज़रूरत होती है और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मौजूद है, हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करेंगे, ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास। अब विड्थ ऑफ क्लास कैसे फाइंड होती है, जो आपकी क्लास बाउंड्री है ना, उसमें आपने हाई अपर लिमिट में से लोअर वाली वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है, इससे विड्थ ऑफ क्लास मिल जाएगी। तो 37.5 में से माइनस करेंगे 34.5, तो ये देखें क्या आंसर आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर आगे चलें तो 44.5 और इसमें से माइनस करेंगे 37.5, तो क्या आंसर आ गया 7, ठीक है। फिर इसको माइनस करते हैं 54.5 माइनस 44.5, तो क्या आंसर आ गया 10। फिर इसको माइनस करते हैं 61.5 माइनस 54.5, तो ये हमारे पास आ गया 7। फिर उसके बाद है 67.5 माइनस 61.5, तो क्या आंसर आ गया 6। फिर आगे इस वाली को क्लास विड्थ फाइंड करते हैं, लास्ट वाली की, तो 72.5 में इसे माइनस करेंगे 67.5, तो क्या आंसर आ गया 5। तो ये विड्थ ऑफ क्लास हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमें क्यों लेनी है, ठीक है। जब भी आपके क्लास इंटरवल का साइज जो है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है हिस्टोग्राम में। इससे प्रीवियस हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें किसी में भी इस तरह नहीं था। बाकी जितने क्वेश्चन थे उसमें जो आपके क्लास इंटरवल का साइज था वो सेम था, इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। लेकिन इस डाटा के अंदर ये जो आपके पास साइज़ है वो डिफरेंट है, हर क्लास लिमिट का साइज़ डिफरेंट है, इसलिए फिर हमें विड्थ ऑफ क्लास की मदद से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ ओवर विड्थ ऑफ क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ ऑफ क्लास। आपने हर फ्रीक्वेंसी को विड्थ पे डिवाइड करते जाना है। जैसे ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी 7 और विड्थ क्या आई है 2, तो 7 ओवर 2, तो ये आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इसी तरह तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 पे सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर आ रहा है 0.66 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.7 लिख लेंगे। फिर आगे है फ्रीक्वेंसी 12 और विड्थ है 7, तो 12 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर है 1.7 आ रहा है, ठीक है। और 7 के बाद 1 है, तो इसलिए इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 1.7, ठीक है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बस लिखते जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो है 16 और जो विड्थ है वो है 10, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आ गया 1.6। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है 13 और विड्थ ऑफ क्लास क्या है 7, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर आ गया 1.85 आ रहा है। अब देखेंगे 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इसको हम 1.85 को 1.9 लिख लेंगे राउंड ऑफ करके। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 9 और विड्थ है 6, तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आंसर आ गया 1.5, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी 3 और विड्थ है 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 0.6। तो इस तरह से हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। क्योंकि हमारा जो क्लास लिमिट का साइज़ है वो एक जैसा नहीं था, तो इसलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हमें जो है वो क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इन दो चीज़ों की मदद से हमें हिस्टोग्राम इस गिवन डाटा का ड्रॉ करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस डाटा का क्लास बाउंड्री और इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ होगा। रहीम, तो अब आ जाते हैं हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की तरफ। तो एक्स एक्सिस पर मैंने जो यहाँ पे मार्किंग की है वो स्केल की मदद से मैंने 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे मार्क लिए हैं, ठीक है।
ताकि तमाम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में वो इक्वल आ सके। इसी तरह मैंने वाई एक्सिस पर भी 2 सेंटीमीटर के मार्किंग की है, ठीक है। लेकिन अहम बात क्या होती है, ये होती है कि आपके पास जितना डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यानी जितने नंबर आपके डाटा में मौजूद हैं, जोन जोन से भी वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो हिस्टोग्राम में इस तरफ हमें क्लास बाउंड्रीज लेना होती हैं, ठीक है। और चूंकि इस क्वेश्चन में हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी बल्कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनका साइज डिफरेंट है। पिछले जो क्वेश्चंस में हमने हिस्टोग्राम बनाया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज का आपस में साइज है वो सेम होता था, लेकिन इसमें चूंकि क्लास लिमिट का ही साइज एक जैसा नहीं है तो क्लास लिमिट से ही क्लास बाउंड्री बनाई गई है, तो इसलिए इनका भी साइज देखें आपस में जो है वो डिफरेंट साइज है। तो फिर हमें इस केस में क्या करना होगा कि हमने इक्वल इंटरवल लेने हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह क्लास बाउंड्री लिखी होती थी उसी तरह यहाँ पे भी लिख दें, तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं करना। तो हमें फिर क्या करना होगा कि हम 0 से स्टार्ट होते हैं और पहली क्लास बाउंड्री है 34.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34.5। तो हम ऐसा करेंगे कि इनका इक्वल फासला लेने के लिए हम 5 यूनिट्स के इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम 5 प्लस करें 34.5 प्लस 5 तो ये हो जाता है 39.5, तो यहाँ पे आ गया 39.5। फिर इसमें अगर हम 5 प्लस करें तो ये आ जाता है 44.5, तो यहाँ पे आ गया 44.5। फिर आगे 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 49.5। फिर आगे 5 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 54.5, ठीक है। और फिर आगे 5 प्लस करें 54.5 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 59.5। और फिर आगे 5 प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 64.5। और फिर आगे 5 प्लस करें तो ये हो जाएगा 69.5। और फिर आगे 5 प्लस करें तो ये हो जाएगा 74.5, ठीक है। तो अब हम इस तरफ देखें हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो ये आप इन्हीं से अंदाज़ा लगाएं कि हमें 0.6 रिक्वायर्ड है, 1.5 रिक्वायर्ड है, 0.7 रिक्वायर्ड है। तो इन्हीं की तरतीब से हम यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को तरतीब देंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 0.44 का गैप रख लेते हैं, ठीक है। 0.4 फिर प्लस 0.4 तो ये कितना हो गया 0.8। फिर 0.8 में 0.4 प्लस किए तो कितना हो गया 1.2 हो गया, यहाँ पे आ गया 1.2। फिर इसमें फिर 0.4 प्लस किए तो कितना हो गया 1.6 हो गया। फिर इसमें फिर से 0.4 प्लस किए तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो दरअसल हमने यहाँ पे जो 1 यूनिट रखा है वो 5 का गैप रखा है, ठीक है। यानी 1 यूनिट जो सा है 1 जो बॉक्स है वो 5 यूनिट्स के इक्वल है। फिर इसी तरह इधर भी 1 यूनिट 5 बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ हमने क्या किया है, जो हमारा वाई एक्सिस पर 1 बॉक्स है वो हमने 0.4 का रखा है, ठीक हो गया। तो ये स्केल सेट करने के बाद अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। इधर से हमने क्लास बाउंड्री देखनी है, इस साइड से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास बाउंड्री के सामने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 0.7। अब आपने क्लास बाउंड्री भी ध्यान से देखनी है कि क्या है, 34.5 से 37.5 है। तो ये देखें ये 34.5 है तो 37.5 कहाँ तक होगा, तकरीबन यहाँ तक होगा ऑलमोस्ट। अब ये थोड़ा सा जो सा है ना वो एस्टिमेटेड ही होगा क्योंकि हमने चूँकि क्लास बाउंड्रीज का जो साइज़ है वो इस तरह से दिया गया है। तो 37.5 हमने यहाँ तक कंसीडर किया है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ तक ही रखना है और ये कहाँ तक लेके जाना है 34.5 से 37.5 को 0.7 तक। तो ये देखें 0.4, 5, 6 और 7 ये कोई ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक हम लेके जाएंगे इस तरह से।
तो ये वाला क्वेश्चन जो सा है वो बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला जोन सा है वो इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगी। दूसरा चलते हैं, उसके बाद 37.5 से 44.5 तक जाना है। 37.5 से यानी इधर से ही 44.5 यहाँ तक है, ठीक है। तो ये वाला जोन से क्लास बाउंड्री है, ये जाएगी 1.7 तक, 1.7 तक। ये देखें ये 1.6 है और ये 1.7 हम ऑलमोस्ट यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। 1.6 और इससे थोड़ा ऊपर, तो ये है हमारे पास 37.5 से हमने इसको ऊपर लेके जाना है और इधर से हमने 44.5 से जाना है, ठीक है। तो यूँ हम दोनों लाइनों को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम 1.7 से इधर को आएंगे इस तरह से, और इस लाइन को हम ऊपर थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये दरअसल हमारे पास सेकंड वाली जो रेक्टेंगल है वो आ गई। आगे चलते हैं, अब हमारे पास है 44.5 से 54.5 तक, यहाँ तक, ठीक है, 54.5 तक। और इसकी जो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 1.6, यानी ये हमारे पास है 1.6 है, ठीक है। इधर से हमने इधर को जाना है 1.6 से इधर को, ठीक है। तो ये हम इसके सामने स्केल रख के इधर को आगे, ठीक है, और इधर से हमने 54.5 तक जाना है, ठीक है। तो ये है 54.5। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 44.5 से 54.5 तक। ये देखें ये सारा हो गया, ठीक है, और इसके सामने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.6, ये 1.6 से यहाँ तक, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 54.5 से 61.5 तक, यानी यहाँ से लेके 61.5 तक। तो ये देखें ये हमारा 59 है और इससे आगे 1 हमने यानी मज़ीद जाना है 61.5, तो हम आलमोस्ट यहाँ तक इसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना जोन सा है वो हमारा 61.5 बना और इसके सामने जो रजिस्टर्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 1.9, ये हमारा 2 है और इससे समझ लें कि थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है। अब ये चूँकि डेसिमल में वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए ये इतना ही इसका जोन सा है ना वो आएगा। तो इसको हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और इसी लाइन को थोड़ा ऊपर करेंगे और इधर से हमने आना है 1.9 पे, ठीक है। तो ये हमने 1.9 पे इसको सेट किया और इधर से हमने 1.9 पे ये लाइन लगाई और इधर से हमने 61.5 पे जाना है। ये हमारे पास पॉइंट है, ये 59.5 और ये हमने आगे पॉइंट लिया है 61.5 के लिए और इसको हमने ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर देना है, ठीक हो गया इस तरह से। तो ये हमारी नेक्स्ट रेक्टेंगल आ गई। उसके बाद आगे है 61.5 से 67.5 तक। ये देखें ये 64 है, 5 है और फिर 5, 6, 7, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये 67.5 कुछ यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो अब ये एस्टिमेटेड ही आपने करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कहाँ तक ये जाएगा 1.5 तक, ठीक है। तो 1.5 का है, ये देखें ये 1.2, ये 1.2345, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक, यानी 1.6 से ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये 1.5 यहाँ तक बन जाएगा। तो इधर से हम आएंगे, इधर से हमने स्केल रख के इधर को ये लाइन ली, ठीक है, और इधर से हमने ऊपर जाना है इस वाली लाइन पे 67.5 वाली लाइन पे। तो ये हम इसको ऊपर को लेके गए और इधर से हमने जो है ना वो ये वाली लाइन यहाँ पे चयन कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद है लास्ट वाला 67.5 से 72.5 तक। तो ये 74 है हमारा लास्ट वाला, ठीक है। तो हमने 72 तक लेना है, ठीक है, 72.5 तक। तो 74 से कोई 2 नंबर्स पीछे यहाँ तक हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि ये 72.5 है। ये लास्ट वाली क्लास है हमारी, ठीक है। ये 67.5 से 72.5 हम इस वाली पॉइंट को ले लेते हैं और इसकी जो
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 0.6। तो ये हमारा जोन सा है वो है ये हमने 0.7 पे ली थी ना स्टार्ट में, ठीक है, 0.7 थी ये वाली, ठीक है, ये पहले वाली। तो 0.6 है ये, यानी इससे हमने एक नंबर जोन सा ना वो पीछे लेना है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इधर से हम ये 0.6 की जो लाइन है, चूँकि स्केल मेरे पास अब छोटा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पॉइंट की मदद से यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पॉइंट मिल जाए। तो अब इसको हम ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम इस पॉइंट से इधर को आएंगे, तो यूँ हमारे पास जोन सा है ना वो लास्ट वाला जोन सा पॉइंट है वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका हिस्टोग्राम बनेगा। जोन से ना बाद में इसके अंदर जोन से ना वो हम शेडिंग कर देंगे, ठीक है, ये तमाम रेक्टेंगल्स के अंदर। और यहाँ पे ऊपर टॉप पे मेंशन कर देंगे कि ये हिस्टोग्राम है हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स का। तो कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम जो बनेगा, ठीक है, शेड करने के बाद, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं विड्थ ऑफ क्लास का, ठीक है, जो पहली क्लास है उसकी विड्थ ये देखें 3 को इतना कंसिडर किया गया है, 7 को इतना, ठीक है, और ये देखेंगे सबसे ज़्यादा विड्थ वाली 10 थी, ठीक है, तो ये देखिए 10 वाली की विड्थ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से 7 फिर से ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये, और फिर उसके बाद 6 जोन है वो इससे थोड़ा सा कम है, और इस तरह से इसकी विड्थ जो है वो 5 है, ठीक है। तो आपने जो अहम बात याद रखनी है वो ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे जो मेंशन करनी है इनको ध्यान से लिखना है, और यहाँ पे जो आपने इंटरवल लेने हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के वो आपने केयरफुली लेने हैं, ठीक है। और ये वाला जो काम है विड्थ ऑफ क्लास, क्लास बाउंड्री, विड्थ ऑफ क्लास, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको करना आ गई होगी, ठीक है। लेकिन मेन काम आपके जो मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्वियसली जब आप ये वाला डाटा लिख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जोन से है ना वो आपको मार्क्स तभी सही से मिलेंगे जब आपने इसके ऊपर तमाम कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू स्केल जोन सी है वो की होगी।